हर एक गांव के अपने अपने ग्राम देवता होते हैं और आपने देखा भी होगा कहीं पे शिव पूजे जाते हैं तो कहीं पे हनुमान पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसा भी गांव है जहां पे चमगादड़ों की पूजा होती है और इसके पीछे का जो रहस्य है वो भी बहुत खास है, जिससे मैं आज पर्दा हटाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जी हां, बिल्कुल। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पूजा पाठ जो है वो हिंदू रीति रिवाज का एक अहम हिस्सा माना जाता है। और आपको बता दूं कि कहीं पे शिव पूजे जाते हैं, किसी गांव में हनुमान की विशेष करके पूजा होती है, किसी में देवी का पूजा होता है, कई जगह पे बढ़म भी पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी बिहार में गांव है जहां पे चमगादड़ों की पूजा होती है? जी बिल्कुल। ये गांव है मुजफ्फरपुर जिले में, जिसका नाम है बहादुर छपरा गांव। बहादुर जो है वो चमगादड़ का ही एक पर्यायवाची शब्द है और भोजपुरी में लोग इसे बहादुर कहते हैं। अब समझ सकते हैं कि उस गांव का नाम भी चमगादड़ों के नाम पे ही रखा गया है। अब आते हैं कि आखिरकार वहां पे चमगादड़ों की क्यों पूजा होती है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जो वो गांव है बहादुर छपरा गांव, उसमें चमगादड़ों की इतनी संख्या है कि आप दिन में भी जाके वहां पे देख सकते हैं चमगादड़ों को। और यही नहीं, लोग दूर दराज से उस गांव में सिर्फ चमगादड़ों को देखने के लिए और वहां पे उनका पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। दरअसल चमगादड़ों की इतनी संख्या है वहां पे कि लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो अजूबा है, ये तो अचरज वाली बात है कि इस गांव में इतने सारे चमगादड़ रहते हैं और यहाँ पे चमगादड़ों को विशेष करके पूजा भी जाता है। उनके अब पूजा पाठ होता है, उनका उनके ऊपर जो है वो मिठाइयां और फल चढ़ाए जाते हैं। आप आम तौर पे जब जाइएगा तो यहाँ पे पूरा गांव का जो 1 किलोमीटर का दायरा आता है, एक तालाब है, वहां पे एक मंदिर है और उस मंदिर से 1 किलोमीटर का जो एरिया आता है वहां पे जो चमगादड़ हैं उनकी पूजा होती है। इसके पीछे गांव वालों की मान्यता है। गांव वाले कहते हैं कि भाई साहब चमगादड़ हमारे लिए शुभ है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो चमगादड़ को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन इस गांव वालों का कहना है कि चमगादड़ हमारे लिए शुभ है और जहां चमगादड़ होते हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा गांव वालों का कहना है कि ये चमगादड़ हमेशा से हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं। अगर गांव में कोई बाहरी आता है तो ये चमगादड़ जो है वो एकदम से आवाज करने लगते हैं, जबकि कोई अगर गांव वाला हो तो ये चमगादड़ बिल्कुल शांत होते हैं रात के वक्त। ये वही चमगादड़ हैं जो गांव की सुरक्षा करते हैं और कई ऐसे बीमारियों से गांव वालों को बचाते हैं। इसके दौरान एक जो उस मंदिर जो वहां पे मंदिर है, एक शंकर भगवान का मंदिर है जिसका नाम है बाबा दूधनाथ धाम। और इस मंदिर परिसर के आसपास भी आपको बहुत सारे चमगादड़ देखने को मिल जाएंगे। इसके पुजारी का कहना है कि एक बार यहां से सारे चमगादड़ चले गए थे और उसके बाद इस गांव में अकाल पड़ गया था, हाहाकार की स्थिति मच गई थी और चारों तरफ जो है वो अफरा तफरी का माहौल था। फिर इस मंदिर के पुजारी ने बहुत पूजा पाठ किया और वापस चमगादड़ों को जो है इस गांव में बुलाया और उसके बाद से चमगादड़ों की पूजा शुरू हो गई। यहाँ पे जो भी आता है इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने और उनका पूजा पाठ करने, वो इन चमगादड़ों की भी पूजा करता है। और अब ये चमगादड़ जो है वो आकर्षण के बहुत ही बड़ा केंद्र बन गए हैं, जहां पे सिर्फ उसी गांव के नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब चमगादड़ किस तरीके से पेड़ से लटके हुए हैं। और इनका पूजा पाठ इतना ज्यादा होता है कि एकदम से इस गांव का नाम ही बहादुर छपरा गांव पड़ गया है। ये मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर जो मेन टाउन है उससे लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और इस गांव की चर्चा अब हर तरफ हो रही है कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है कि वाकई भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ पे चमगादड़ देखने को मिलते हैं। और न कि सिर्फ देखने को मिलते हैं बल्कि गांव वाले उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और गांव वालों का दावा है कि ये चमगादड़ उन्हें भी सुरक्षित रखते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस अजूबे गांव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।